हेलो एवरीवन, आज है सोमवार 31 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है। कंपनी सुर्खियों में तब आई थी जब 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें 5,000 करोड़ का निवेश किया था, पर कंपनी लगातार खराब रिजल्ट कर रही है। सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने 192 करोड़ का घाटा किया है और शेयर प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस में करीब करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक साल में शेयर के प्राइस में करीब करीब 32% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में लगातार गिरावट है और बुरी खबरों का दौर चल रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में, क्या हो सकता है इस शेयर का फ्यूचर, क्या है इस शेयर के फंडामेंटल्स, वो सारी बातें बताऊंगा डिटेल में दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। आलोक इंडस्ट्रीज की बात की जाए दोस्तों तो ये कंपनी तब सुर्खियों में आई थी जब 2019 में 5,000 करोड़ का निवेश हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। और जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी में निवेश किया था तब ये कंपनी 30,000 करोड़ कर्ज में डूबी हुई थी, जो इस कंपनी को 27 बैंकों को देना था। मैं आलोक इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। और कंपनी के जो प्लांट्स थे उस समय 2019 में वो सिलवासा में थे, वापी में थे, नवी मुंबई में थे और भिवंडी में थे। और 68,000 टन का कैपेसिटी था कॉटन यार्न का और 1.7 लाख टन का कैपेसिटी था पॉलिस्टर का। तो अच्छी बात तो इस कंपनी के लिए ये रही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम जुड़ा इस कंपनी के साथ और मुकेश अंबानी साहब का ये एक्विजिशन पहला नहीं था। 2022 में फिर से सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया 3,651 करोड़ में और ये कंपनी भी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी थी। और 2022 में ही शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर्स और शुभ लक्ष्मी पॉलिटेक्स लिमिटेड को भी एक्वायर किया। तो आलोक इंडस्ट्रीज को लेके एक अच्छी बात तो ये है कि रिलायंस ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, पर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के फ्रंट पे निराश कर रही है। रेवेन्यू जरूर अच्छा हो रहा है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट के फ्रंट पे निराश कर रही है। मैं डायरेक्टली रिजल्ट दिखाना चाहूंगा और सितंबर क्वार्टर का आप रिजल्ट देखिए, 192 करोड़ का लॉस और कंपनी लगातार लॉस दे रही है। जून क्वार्टर में भी कंपनी को 142 करोड़ का लॉस हुआ था। तो कंपनी लगातार लॉस कर रही है और सितंबर 2021 क्वार्टर में भी कंपनी को 84 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था। तो कंपनी लॉस से उबर नहीं पा रही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1699 करोड़ का है, जो कि कम है अगर मैं कंपेयर करूं जून क्वार्टर से, क्योंकि तब कंपनी का रेवेन्यू था 1972 करोड़ का और सितंबर 2021 में रेवेन्यू था 1905 करोड़ का। तो लॉस भी बढ़ा है और कंपनी का रेवेन्यू भी घटा है इस क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर तो और अच्छा नहीं रहा इस कंपनी के लिए। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखा जाए तो आप ईयरली रिजल्ट को चेक कीजिए और यहाँ कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है। 7,310 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है कंपनी ने 2022 में और ये एक इंक्रीज है, क्योंकि 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 3,848 का, उससे पहले 3,298 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी में। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मैंने बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। पहले तो ये शेयर 20 रुपए के आसपास संभल जाता था, लेकिन इस बार 20 रुपए के नीचे आ गया और 14-15 रुपए तक पहुंच गया। ये शेयर जरूर पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखें तो 35 रुपए के ऊपर भी गया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। और 20 रुपए के आसपास जो इस शेयर में एक बेस बनता था उसको भी शेयर ने तोड़ दिया है और अभी 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मैं बताऊंगा अपना असेसमेंट इस शेयर के बारे में, किसको खरीदना चाहिए कि नहीं, पर उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले 5 साल के ग्राफ में क्या दिखता है दोस्तों। और पिछले 5 साल में मैं ये देख रहा हूं कि कोविड से पहले ये शेयर 4-5 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके पास एक बड़ी रैली देखने को मिली और ये शेयर 50 रुपए के भी ऊपर चला गया था। तो कोविड के बाद से एक रैली जरूर देखने को मिली थी शेयर में, फर्स्ट कोविड का जब वेव आया था 2020 में, लेकिन वहां पे ये शेयर सस्टेन नहीं कर सका और फिर से नीचे आ गया। और 20 रुपए के आसपास जो ये शेयर एक बेस बनाता था उसको भी इस बार इस शेयर ने तोड़ दिया है। तो काफी
बुरी खबरों का दौर भी है इस शेयर के लिए। एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, साथ ही शेयर प्राइस लगातार गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक महीने में 14% की गिरावट और पिछले एक साल में भयंकर गिरावट है, करीब करीब 32.5% की गिरावट ये शेयर दिखा रहा है। तो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर्स को निराश कर रहा है और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी उतनी अच्छी खबरें निकल के नहीं सामने आ रही है। दोस्तों मैं आज की खबर आपको बता रहा हूँ 31 अक्टूबर की। तो यूएस में इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, और यूएस में एक रिसेशन का माहौल है और इसके कारण इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा और उनके अर्निंग्स पे असर पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के जो टेक्सटाइल सेक्टर के टॉप कंपनीज हैं उनका आप एक्सपोर्ट देखिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का 85% एक्सपोर्ट होता है यूएस में, इंडो काउंट का 75% और केपीआर मिल का 25%। तो इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो यूएस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। यूएस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और यूएस में एक रिसेशन का माहौल है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स, आने वाले कुछ महीने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि यूएस में जो रिसेशन का माहौल है उससे इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों का पर असर पड़ेगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज जैसी छोटी कंपनी जो ऐसे ही अंडर परफॉर्म कर रही है उन पे तो असर पड़ेगा ही। तो इस बात को समझ लीजिए कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आने वाला कुछ महीना उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। यूएस में रिसेशन का माहौल है और इसका असर टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स पे पड़ने वाला है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सीरियस है। ये देखिए, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर आइंग फॉर 100 बिलियन एक्सपोर्ट इन 5 to 6 ईयर्स। तो पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है ये, और वो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को 100 बिलियन एक्सपोर्ट पे ले जाना चाहते हैं अगले 5 से 6 सालों में। तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार सीरियस है। सरकार जानती है कि टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये इंडिया के जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता है और सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ये एग्रीकल्चर के बाद। तो टेक्सटाइल सेक्टर सरकार के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में दुनिया में दूसरे नंबर पे हुआ करते थे FY10 में, और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था 6% का, जो गिर के आ गया है 4.2% का FY21 में। तो टेक्सटाइल सेक्टर में हम लीडर हुआ करते थे दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक, पर टेक्सटाइल सेक्टर में हम नीचे आ गए हैं। FY21 में हमारा कंट्रीब्यूशन गिर के आ गया है 4.2% पर, जो पहले हुआ करता था 6% का। तो सरकार इन प्रॉब्लम्स को समझती है और सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफ़ी सीरियस है। बांग्लादेश जैसी कंट्री हमसे आगे निकल रही है टेक्सटाइल सेक्टर में, और उसका रीज़न क्या है? उनका जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इंडिया से कम है। दूसरा बात यह है दोस्तों कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया से ज़्यादा है। वो 20 पीसेज एक शिफ्ट में प्रोड्यूस करते हैं, हम 10 से 12 पीस प्रोड्यूस करते हैं। उनका जो पावर टैरिफ है वो इंडिया से कम है। इंडिया का जो पावर टैरिफ है वो 30 से 40% ज़्यादा है बांग्लादेश से। इसीलिए बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ टेक्सटाइल सेक्टर में हमसे आगे निकल गई है, और इसको लेकर सरकार काफ़ी सीरियस है। और सरकार ने इसीलिए एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम बनाया है, जिसमें सरकार 4,445 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और पूरा एक वैल्यू चेन, सरकार चाहती है कि पूरा एक वैल्यू चेन को वो एक जगह लाए, जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो और प्रोडक्टिविटी भी बन जाए। तो सरकार पूरा एक वैल्यू चेन को एक जगह लाना चाहती है। तो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सीरियस है, सरकार इसके लिए स्टेप्स ले रही है। पर जैसा मैंने बताया, इंटरनेशनल माहौल अभी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। यूएस में एक रिसेशन का माहौल है और इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएस, और बड़ी बड़ी कंपनीज को इसका असर पड़ने वाला है। तो आलोक इंडस्ट्रीज तो ऐसे ही कंपनी प्रॉब्लम में है, हर क्वार्टर में लॉस दिखा रही है। तो इसका तो अभी इस शेयर में हाथ डालना मेरे हिसाब से तो सही टाइम नहीं है। आप और गिरावट का इंतजार कर सकते हैं इस शेयर में। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज को अभी के माहौल में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो अर्निंग्स कम होगी, और अर्निंग्स कम होगी तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज जैसे शेयर को एक्यूमुलेट करने का सही समय तब आएगा दोस्तों जब इसमें और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी इस शेयर से दूर रहने में ही भलाई है।
नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट चेक कर लीजिए। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर हैं इस कंपनी को लेकर। जैसा मैंने बताया, एक तो मुकेश अंबानी साहब का इस कंपनी में निवेश है 5,000 करोड़ का, तो रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है इस कंपनी के साथ। दूसरा है, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार सीरियस है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस कर रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो कंपनीज बनाती है शॉपिंग बैग्स, हैंकरचीफ, एप्रल फैब्रिक जिसमें वोवन फैब्रिक है, क्निटेड फैब्रिक है। कंपनी बनाती है कॉटन एंड ब्लेंडेड यार्न, कंपनी बनाती है एम्ब्रॉयडरी, कंपनी बनाती है होम टेक्सटाइल जिसमें बेड लाइनन, टेरी टॉवेल, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी बड़े हैं, पर कंपनी लगातार लॉस कर रही है, और ये इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। और जैसा मैंने बताया, इंटरनेशनल माहौल अभी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं है, जबकि सरकार सीरियस है। 100 बिलियन एक्सपोर्ट पर ले जाना चाहती है सरकार अगले 5-6 सालों में टेक्सटाइल सेक्टर को, पर भयंकर गिरावट ऑलरेडी देखने को मिली है आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में। ये शेयर 50 रुपये के ऊपर चला गया था। जैसा मैंने बताया, कोविड वेव के बाद जब इस शेयर में एक रैली आई थी तो ये शेयर 50 रुपये के ऊपर चला गया था, और अभी ये शेयर 15 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर के लेवल्स पे ये शेयर सस्टेन नहीं कर पाया, और इसीलिए मैं अभी सलाह दूंगा इस शेयर से दूर रहने की। आप इस शेयर में और बड़ी गिरावट का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही इस शेयर को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए। ये था मेरे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।